हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने, ये है पार्ट 2, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, और एक्सियल स्केलेटन हमने ख़त्म कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन इज़ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स and their supporting girdles including 126 bones। मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन एक ऐसा बोनी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारे अपर और लोअर लिम्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसके साथ कुछ सपोर्टिंग ग्रिडल्स होते हैं जो कि मिलके 126 बोन बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल 206 बोन प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स प्रेजेंट होती है और हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में अब सबसे पहला हमें हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ना है, वो है पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल क्या होता है, तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, लेफ्ट एंड राइट हाफ्स आर द टू डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ अ पेक्टोरल गर्डल वेयर ईच हाफ कंटेन अ स्कैपुला एंड अ क्लाविकल बोन। मतलब कि हमारे पेक्टोरल गर्डल को हमने राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर डिवाइड कर रखा है। ईच जो भी हमारा दोनों हाफ के अंदर एक स्कैपुला और एक क्लाविकल बोन, मतलब बस 4 बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दोनों साइड 2 स्कैपुला और 2 क्लाविकल प्रेजेंट होती है, तो 4 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 2 बोन्स ईच साइड प्रेजेंट होती है। तो एक स्कैपुला इस साइड प्रेजेंट होगी तो एक इस साइड प्रेजेंट होगी, 2 ये हो गई। एक क्लाविकल इधर प्रेजेंट होगी तो एक क्लाविकल दूसरे शोल्डर पे प्रेजेंट होगी, कितने होगी 4। तो ऐसे करके प्रेजेंट होती है हमारी ये बोन्स। फिर उसके बाद में सबसे पहला हमारे पेक्टोरल गर्डल के अंदर जो बोन आती है वो होती है स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला क्या होती है, it is a irregular, large, irregular and triangular flat bone overlapping the posterior part of the transverse process। मतलब ये एक लार्ज इरेगुलर और ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो कि ओवरलैप करती है हमारे पोस्टीरियर पार्ट को। ठीक है, और ट्रांसवर्स प्रोसेस जो कि कब कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, 2nd to 7th वर्टिब्री ऑफ थॉरैक्स रीजन। ठीक है, it acts as a connecting link between the trunk and the upper limb। ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह एक्ट करता है हमारे ट्रंक के और अपर लिम्स में। ठीक है, और स्कैपुला कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 प्रोसेसेस। स्कैपुला के अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं, उनके नाम हैं स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमीनियन प्रोसेस और कैरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है हमारा कॉलर बोन। तो कॉलर बोन क्या होता है, ये हमारा पेक्टोरल गर्डल का ही पार्ट चल रहा है अभी तक। तो कॉलर बोन्स क्या होता है, द कॉलर इज एन एच शेप्ड सबक्यूटेनस बोन हैविंग लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रक्चर। जो हमारी कॉलर बोन होती है वो क्या होती है, एच शेप स्ट्रक्चर की होती है और सब क्यूटेनस होती है, लॉन्ग होती है, नैरो स्ट्रक्चर होता है उसका। इट इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ नेक एंड कनेक्ट्स द अपर लिम्ब एंड ट्रंक्स जस्ट अबव द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। मतलब ये प्रेजेंट होती है हमारे बोथ साइड ऑफ नेक के अंदर और कनेक्ट करती है हमारे अपर लिम्स को ट्रंक के साथ, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जस्ट अबव द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है। तो हमारे कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल के, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा सपोर्ट एंड सस्पेंशन। क्या होता है, इट एक्ट एज अ सपोर्ट एज वेल एज सस्पेंशन सिस्टम फॉर द अपर एक्सट्रीमिटीज़। ये एज अ सपोर्ट एक्ट करती है हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए। फिर है शॉक एब्जॉर्बर। इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दी एक्ट्स लाइक जंपिंग और लीपिंग। मतलब ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करते हैं हमारे, जब भी हम क्या करते हैं, जंपिंग और लीपिंग करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द थॉरैक्स एंड प्रोवाइड्स
स्पेस फॉर द इंसर्शन ऑफ मसल्स ऑफ द बैक। ये क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे शेप ऑफ थोरेक्स को और प्रोवाइड करता है इंसर्शन ऑफ मसल बैक के अंदर, ठीक है। फिर है फोर्थ हमारा लोकोमोटर मूवमेंट। इट फॉर्म्स द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स ऑफ द अपर लिम्स एंड हेल्प्स इन देयर लोकोमोटिव एक्शन। मतलब ये क्या करता है, साइट ऑफ अटैचमेंट बनाता है मसल्स के लिए और हेल्प करता है लोकोमोटिव एक्शन में। अब हमारा पेक्टोरल गर्डल ख़त्म हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज और लिम्ब। मतलब हम अब पढ़ेंगे हमारे हैंड के बारे में, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हमारे ऊपर वाले हाथ और लिम्ब, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी बोन्स होती है? ईच अपर लिम्स कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स विच आर डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। मतलब हमारे ईच लिम्ब के अंदर, एक लिम्ब के मतलब एक हाथ के अंदर 30 बोन प्रेजेंट होती है। दो के अंदर कितनी हो गई? 30 इसके अंदर, 30 इसके अंदर कितनी हो गई? 60 बोन्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो पैर होते हैं, एक पैर के अंदर 30, फिर दूसरे के अंदर 30, तो कितना हो गया? 120 बोन्स तो हमारे अपर और लोअर लिम्स के अंदर हो जाती है। बाकी के जो 6 बचते हैं हमारी बोन, जो कि हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ते हैं, वो होती है हमारे गर्डल्स की बोन, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन को, ठीक है। वो अभी हम पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहला इसमें क्या है? ह्यूमरस और आर्म बोन। तो ह्यूमरस और आर्म बोन क्या होती है? इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फोरलिम। ये क्या होती है? लार्जेस्ट फोरलिम बोन होती है। द हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद इन the glenoid cavity of the scapula. Distally it is joined with a radius and ulna at the elbow joint. मतलब सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट बोन होती है हमारी फोर लिम्ब की। ये क्वेश्चन आ सकता है, हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या करता है? इसका हेड ऑफ ह्यूमरस जो आर्टिकुलेट करता है हमारे ग्लिनॉइड कैविटी, जो भी प्रेजेंट होती है कहाँ? स्कैपुला में। जो स्कैपुला अभी हमने कहाँ पढ़ा? हमने पढ़ा हमारे पेक्टोरल गर्डल में। बोन का नाम होता है स्कैपुलर और कैविकल, 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर कहते हैं ये डिस्टली ज्वाइन करता है हमारे रेडियस को और अल्ना को एट एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। आगे अब हम ये डायग्राम्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमें रेड कलर की जो बोन दिख रही है, तो ये कौन सी बोन है हमारी? एस शेप्ड बोन, जिसको हम कॉलर बोन अभी हमने पढ़ा था। तो ये है हमारी कॉलर बोन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी रिब्स में। हमने पढ़ा था रिब्स, फर्स्ट रिब्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी कॉलर बोन्स क्लेविकल, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि हमारी स्कैपुला, जो कि ट्रायंगुलर और इरेगुलर शेप की होती है। तो ये है हमारी रेड कलर के रीजन में ये जो बोन्स हमें दिखाई दे रही है, इन बोन को हम क्या कहते हैं? स्कैपुला। क्या कहते हैं? स्कैपुला। तो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा, ये अंडरस्टैंड भी हो गया होगा हमने कौन कौन सी बोन पढ़ी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आगे देख लेते हैं। एक बार मैं आपको सभी बोन्स के डायग्राम शो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब ये नेक्स्ट जो हमारा बोन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो ये वाली जो रेड कलर में जो भी एरिया हमें शो हो रहा है, तो वो क्या है? हमारा ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस सबसे क्या थी? लार्जेस्ट फोरलिम बोन, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। क्या है? लार्जेस्ट फोरलिम बोन। अब ये जो हमारा रेड कलर के रीजन में हमें जो बोन दिख रही है, वो कौन सी है? ये वाली हमारी बोन है अल्ना। कौन सी बोन है? अल्ना। 2 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारी साथ साथ में, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये वाली जो बोन है, इसका नाम क्या है? अल्ना। 2 बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। अभी जो हमें यहाँ पे विजिबल हो रही है, जो इस साइड वाली बोन है, ये कौन सी है? हमारी अल्ना, ठीक है। और ये इस साइड वाली बोन कौन सी है अभी हमारी? ये जो बोन है हमारी कौन सी है? ये रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। एक होती है रेडियस, दूसरी होती है अल्ना। तो ये हमने बता दिया कौन सी रेडियस है और कौन सी है अल्ना, ठीक है। ये सारी अभी हमारी हैंड की बोन्स चल रही है। अब ये है हमारा हैंड का डायग्राम।
तो हैंड में भी अलग अलग टाइप्स की बोन प्रेजेंट होती है। तो अब ये जो कलरफुल रीजन शो हो रहा है तो ये क्या है हमारे कार्पल्स, क्या कहते हैं इनको, कार्पल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में अब जो ये रेड कलर का रीजन शो हो रहा है इस वाली फोटोग्राफ में, तो ये क्या है हमारे मेटाकार्पल्स। ये तो थे कार्पल्स, अब ये क्या है हमारे मेटाकार्पल्स, क्या है मेटाकार्पल्स। ठीक है, अब मेटाकार्पल्स के आगे वाला रीजन हमारा क्या है, फेलेंजिस। क्या है, ये जो रेड कलर में जो भी रीजन शो हो रहा है आपको, ये क्या है फेलेंजिस, इसको क्या कहते हैं फेलेंजिस। ठीक है, आपको आई होप सारी बोन्स क्लियर हो गई होगी, हमारे हैंड के अंदर जितने भी बोन्स है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसी बोन होती है, क्लियर हो गई होगी। आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं जितनी भी बोन्स हमने अभी पढ़ी है। सबसे पहले हमारी कॉलर बोन, क्लैविकल बोन, ये इस शेप की होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे पैक्टोरल गर्डल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा है हमारा स्कैपुला। स्कैपुला क्या होती है, ट्रायंगुलर इरेगुलर बोन, ये प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, फिर दूसरा अब ये क्या है हमारा ह्यूमरस, रेड कलर में जो भी बोन क्या है ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस क्या होती है, लार्जेस्ट फोरलिम बोन होती है। ठीक है, और ये वाली बोन कौन सी है हमारी, अल्ना। कौन सी है, अल्ना। रेडियस एंड अल्ना टू बोन होती है, नाम भी हम साथ में लेते हैं रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, तो ये कौन सी है हमारी अल्ना। फिर अब ये वाली हमारी कौन सी बोन है हमारी रेडियस, कौन सी है रेडियस। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ये वाला रीजन हमारा क्या है, ये है हमारे कार्पल्स। क्या है, कार्पल्स। कार्पल के जस्ट आगे वाला पार्ट क्या है हमारा, ये क्या होता है हमारे मेटाकार्पल्स। क्या होते हैं, मेटाकार्पल्स। और सबसे आगे वाला हिस्सा क्या है हमारे, जो हमारी उंगलियां हैं इसको हम क्या कहते हैं, फेलेंजिस। क्या कहते हैं, फेलेंजिस। ठीक है, तो अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब क्या है, अल्ना एंड रेडियस, दीज बोन्स टुगेदर फॉर्म द बोन्स ऑफ द फोर आर्म। ये जो दोनों बोन्स मिलके क्या बना लेती है, फोर आर्म बना लेती है। ठीक है, अल्ना क्या होती है, इट फॉर्म्स द मीडियल बोन ऑफ द फोर लिम्ब। ये क्या करती है, मीडियल बोन बनाती है हमारे फोर लिम्ब का। ठीक है, और रेडियस क्या होती है, इट इज़ द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म। ये लेटरल बोन होती है फोर आर्म की। द अपर सरफेस ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटलम of the humerus while the distal end articulates with the ulnar end। मतलब जो भी हमारा लेटरल बोन होती है, पहले तो हमारी रेडियस क्या होती है, लेटरल बोन होती है हमारी फोर आर्म की, और उसका अपर सरफेस क्या होता है हमारा रेडियस का, आर्टिकुलेट करता है हमारे कैपिटलम से। ठीक है, और जो डिस्टल एंड होता है वो आर्टिकुलेट करता है अल्नर एंड से। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। हमने इमेज में देख लिए क्या क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, 8 irregular shaped bone known as carpals are arranged in proximal and distal row। मतलब ये क्या होता है, 8 irregular shaped bone होती है जो जिसको हम जानते हैं कार्पल के नाम से, जो कि अरेंज होती है प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो के अंदर। ठीक है, फिर होता है हमारे फेलेंजिस। फेलेंजिस क्या होते हैं, देयर आर 14 फेलेंजिस प्रेजेंट इन आ सिंगल हैंड which 2 are present in the thumb while the rest 12 phalanges are present in 4 fingers, 3 in each finger। मतलब क्या हुआ, फेलेंजिस कितनी होती है, सबसे पहले तो फेलेंजिस होती है हमारी 14 इन नंबर, जिसमें से 2 फेलेंजिस तो हमारी प्रेजेंट होती है थंब के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती है, थंब। तो 2 14 होती है, तो 2 जब थंब के अंदर है तो कितनी बची 12। तो अब हमारे पास फिंगर्स कितनी है 4, तो एक फिंगर के अंदर कितनी होती है 3 होती है। कितनी होती है 3। तो ऐसे करके 4 फिंगर्स में हो गई 12 और +2 कितने हो गए 14। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, हमारा अपर हैंड जो था वो कंप्लीट कर रही है। कितनी बोन्स होती है, कौन कौन सी होती है, नाम क्या होते हैं, कितने नंबर्स में होती है, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारे लोअर लिम्ब के बारे में, मतलब पैरों के बारे में हम पढ़ने
वाले हैं कि उसमें कौन सी बोन होती है, कितनी होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी और लिम्ब। तो लोअर एक्सट्रीमिटी में अभी जैसे मैंने बताया कि उस बोन में इधर प्रेजेंट होती है 30, और इनमें भी ऐसे ही 30 प्रेजेंट होती है, नेम भी सिमिलर से रहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारी बोन है इसके अंदर फीमर। जैसे कि हमने पढ़ा था उसके अंदर हैंड के अंदर कि ह्यूमरस होती है हमारी लॉन्गेस्ट फोर लिम्ब बोन, वैसे ही इसके अंदर पैरों के अंदर हमारी जो फीमर होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट। तो क्या है फीमर, अब हम पढ़ लेते हैं फीमर क्या होता है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। आगे क्या लिखा है, द हेड आर्टिकुलेट्स विद हिप बोन। जो इसका हेड होता है वो क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है हमारी हिप बोन से। फिर आता है हमारा पटेला। पटेला क्या होता है, इट इज़ अ सिस्मोइड बोन लोकेटेड राइट इन फ्रंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ फीमर। मतलब ये सिस्मोइड बोन होती है, प्रेजेंट होती है हमारे राइट इन फ्रंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ फीमर के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा पटेला। ठीक है, फिर क्या होता है टिबिया। तो टिबिया क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द लोअर लेग एंड लोकेटेड मीडियली। ये क्या होता है, लार्जर बोन होता है हमारे लोअर लेग का। ठीक है, और लोकेटेड होता है मीडियली। द मीडियल कॉन्डिलियर एंड ऑफ टिबिया आर्टिकुलेट्स विद द लोअर एंड ऑफ फीमर। जो इसका मीडियल एंड होता है टिबिया का, ठीक है, वो आर्टिकुलेट करता है लोअर एंड ऑफ फीमर से। ठीक है, फिर उसके बाद में फिब्यूला। फिब्यूला क्या होता है, इट इज़ द लेटरल बोन प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब। ये क्या होती है, लेटरल बोन होती है जो कि प्रेजेंट होती है हमारे लोअर लिम्ब के अंदर। हुज हेड ऑफ अपर एंड शो आर्टिकुलेशन विद टिबिया। जिसका हेड ऑफ अपर, इसका हेड क्या होता है, शो करता है हमारी आर्टिकुलेशन किसके साथ, टिबिया के साथ। तो अब हम बोन्स के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे स्केलेटल सिस्टम में, वो देख लेते हैं। तो अब आई एम सॉरी, एक मिनट। तो ये क्या है, अब जो रेड कलर में जो भी रीजन शो हो रहा है वो क्या है, हमारा फीमर बोन। क्या है ये, फीमर बोन। ठीक है, फीमर हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। फिर उसके बाद में आगे ये जो बोन, पतली सी बोन हमें शो हो रही है, जो आगे फर्स्ट नंबर पे हमें शो हो रही है, वो क्या है, हमारी फिब्यूला। क्या है, हमारी फिब्यूला। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो बोन हमें शो हो रही है, सेकंड बोन, जैसे कि हमारे हैंड के अंदर थी रेडियस एंड अल्ला, वैसे ही यहाँ पे होती है फिबिया और ट्यूब्यूला। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर तो हमने क्या देख ली, फिब्यूला। अब ये क्या है, टिबिया। ठीक है, तो अब ये जो रेड कलर के रीजन में ये जो बोन हमें शो हो रही है, ये वाली, तो ये क्या है अब हमारी टिबिया। अगर आपको याद करने में परेशानी हो या कन्फ्यूज़न हो तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली हमारा एफ पहले आता है, तो पहले वाली बोन का नाम क्या हुआ, हमारी फिब्यूला। ठीक है, और हमारा टी क्या आता है, बाद में आता है, तो क्या हुआ इसका नाम, टिबिया। क्या हुआ, टिबिया। अब आपको आई होप याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। अब ये कलरफुल रीजन में जो भी बोन्स हाईलाइट हो रही है, तो इनका नाम क्या है, टार्सल्स। जैसे हैंड के अंदर हमने बोन्स पढ़ी थी कार्पल्स, वैसे लेग के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट होती है वो होती है टार्सल्स। क्या होती है, टार्सल्स। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है हमें, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें शो कर रहा है मेटाटार्सल्स। जैसे हैंड के अंदर हमने पढ़ा था मेटाकार्पल्स, वैसे ही लेग्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं मेटाटार्सल्स। क्या होते हैं, मेटाटार्सल्स।
फिर उसके बाद में जो अब रेड कलर के रीजन में हमें हाईलाइट हो रही है बोन्स, उनको हम नाम देते हैं फेलेंजेस। ठीक है, क्या नाम देते हैं? फेलेंजेस। हमने हैंड के अंदर भी इनको फेलेंजेस कहा था और लेग्स के अंदर भी हम इनको फेलेंजेस कहते हैं। अब हम जो बोन्स है बाकी की पढ़ लेते हैं, हमारी क्या क्या है। सबसे पहले हमारा टार्सल। तो टार्सल क्या होता है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रोज ऑफ फुट कंसिस्ट ऑफ 7 टार्सल बोन। मतलब कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो के अंदर जो फुट के अंदर प्रेजेंट होती है कितनी कंसिस्ट करती है? 7 टार्सल्स बोन को ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, टार्सल्स कौन सी बोन थी? जो कलरफुल रीजन के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट थी वो थी हमारी टार्सल्स। फिर उसके बाद में है मेटाटार्सल्स। तो ये कितनी होती है? सबसे पहले ये होती क्या है? दीज बोन्स आर्टिकुलेट proximally with uniform and cuboid bone and distally with phalanges। मतलब ये बोन क्या होती है? आर्टिकुलेट करती है प्रॉक्सिमली विद यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड बोन्स के साथ। ठीक है, और डिस्टली करती है हमारे फेलेंजेस के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे फेलेंजेस। फेलेंजेस क्या होते हैं? दीज आर द टोटल 14 फेलेंजेस इन आ सिंगल फुट, 2 ऑफ देम फॉर ग्रेट टो each while 3 are present in the rest 4 finger each। जैसे कि हमने हमारे हैंड में पढ़ा था कि हमारे एक हाथ के अंदर कितनी फेलेंजेस प्रेजेंट होती है? 14। दोनों के अंदर कितनी हो गई? 28। और जिसमें से हमारे अंगूठे के अंदर हमने हैंड में पढ़ा था हमारा थंब, और हमारे पैरों में हम थंब को क्या कहते हैं? टो के अंदर कितना उसके अंदर होती है फेलेंजेस? 2। बाकी रेस्ट हमारे कितनी प्रेजेंट होती है? उसके अंदर प्रेजेंट होती है 3 इन ईच। तो कितनी हो गई? 12। तो कितनी हो गई? 14 फेलेंजेस। ठीक है, एज सिमिलर टू आर हैंड। तो अब हमारा एक्सियल तो हमने पढ़ लिया था। अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? पेक्टोरल गर्डल, हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी और अपर एक्सट्रीमिटी हमने ख़त्म कर लिया। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा पेल्विक गर्डल क्या होता है। तो पेल्विक गर्डल क्या होता है? इट इज़ एन इरेगुलर आर्क शेप्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ कॉकैक्स और इनएनोमिनेट बोन। The arc of the pelvic girdle is articulated by the highly flexible structure called symphysis pubis। मतलब पेल्विक गर्डल क्या होता है? इट इज़ एन इरेगुलर आर्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बना हुआ होता है किस से मिलके? कॉकैक्स और इनइनोमिनेट बोन से। और इसकी जो आर्च होती है हमारे पेल्विक गर्डल की, वो आर्टिकुलेट करती है एक हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर से, जिसको हम सिम्फायसिस प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या है? द सेक्रम एंड कॉकैक्स completes this arc form behind forming a hinge-like structure called pelvis। मतलब द सेक्रम और कॉकैक्स इसको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? पेल्विस। द पेल्विस गर्डल इज मेड अप ऑफ 3 distinct bone which can be recognized separately in children but fuse completely as child grows। मतलब जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है उसके अंदर ये जो बोन्स होती है वो 3 डिस्टिंक्ट बोन होती है, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेपरेटली एक चिल्ड्रन के अंदर, लेकिन अडल्ट के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन चिल्ड्रन के अंदर हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है? द बोन कंप्राइजिंग पेल्विक गर्डल इंक्लूड। जो हमारे बोन के अंदर पेल्विक गर्डल के अंदर जो बोन्स आती है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले बोन आती है इलियम। इलियम क्या होती है? इट इज़ द अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द हिप बोन। ये क्या होता है? अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है हमारे हिप बोन का। ठीक है,
हैविंग अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर क्या है, इशियम, इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर इंफीरियर रीजन ऑफ हिप बोन, ये फॉर्म करता है पोस्टीरियर और इंफीरियर रीजन हमारे हिप बोन का। फिर आता है प्यूबिस, तो प्यूबिस क्या होता है, द एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन, ये क्या होता है, एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट होता है हमारे हिप बोन का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है हमारे पेल्विक गर्डल का और हिप और पेल्विस रीजन, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3 बोन्स होती है मेनली, एक होती है इलियम, दूसरी इशियम, फिर होती है प्यूबिस। क्या होती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस, ठीक है। ये उसका है डायग्राम। तो अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ पेल्विक गर्डल। तो पहला फंक्शन हमारा सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम इज सपोर्टेड द पेल्विक गर्डल, मतलब जो भी वेट होता है हमारा बॉडी का फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट करता है हमारे पेल्विक गर्डल, ठीक है। फिर है हमारा प्रोटेक्शन, इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम एज वेल एज द डेवलपिंग फीटस इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स, मतलब ये सपोर्ट करता है हमारे कुछ ऑर्गन्स को, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के, एज वेल एज हमारे जो डेवलपिंग फीटस होता है हमारे प्रेग्नेंट फीमेल्स में, उनको भी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर है हमारे जॉइंट्स, तो जॉइंट्स क्या होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पुट हो जाते हैं। तो क्या होता है जॉइंट्स, सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, द साइट वेयर मोर देन 2 बोन्स मीट टू कैरी आउट द मूवमेंट इज नोन एज जॉइंट और आर्टिकुलेशन, मतलब ये एक साइट है जहाँ पे मोर देन 2 बोन्स मीट करती है और कैरी आउट करती है एक मूवमेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जॉइंट या फिर आर्टिकुलेशन, ठीक है। मोर देन 100 टाइप ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, these joints are attached such that they perform different movement as required, मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर 100 टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 100 से भी ज़्यादा, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन जैसे हमें रिक्वायर होते हैं। हमने बेसिकली जो जॉइंट्स हैं उनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के अंदर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा फाइब्रस जॉइंट, सेकंड है हमारा कार्टिलेजनस जॉइंट, एंड थर्ड इज आर सिनोवियल जॉइंट। तो हमने इसको तीनों को एक साथ एक फ्लो चार्ट के अंदर डिफाइन करने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले है हमारा फाइब्रस जॉइंट, तो ये क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है ऑल्सो नोन एज साइनो आर्थ्रोसिस, इसको हम साइनो आर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कार्टिलेजनस जॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है ऑल्सो नोन एज एम्फी आर्थ्रोसिस, इनको हम एम्फी आर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल्सो नोन एज डाई आर्थ्रोसिस, इनको हम डाई आर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में फाइब्रस जॉइंट के अंदर सेकेंड पॉइंट है, ये क्या है, इमूवेबल जॉइंट है, ऐसे जॉइंट है जो कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्टिलेजनस जॉइंट के अंदर सेकंड पॉइंट क्या है, स्लाइटली मूवेबल, इनके अंदर हमें स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। और हमारे सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल, इनके अंदर मूवमेंट क्या होती है, फ्रीली मूवेबल होते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, मोबिलिटी, इनके अंदर क्या होती है, नो मोबिलिटी, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। और कार्टिलेजनस जॉइंट के अंदर क्या होता है, सम डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी मोबिलिटी प्रेजेंट होती है, मूवमेंट प्रेजेंट होती है। और सिनोवियल जॉइंट के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ मोबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा मूव कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर्म बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये किससे कैसे मिलकर बन के, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। और कार्टिलेजनस जॉइंट कैसे मिलकर बने होते हैं, फॉर्म बाय कार्टिलेजेस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और ये
कार्टिलेजेस से मिलके बने होते हैं। कार्टिलेज क्या है? एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, टिश्यू वाले चैप्टर में। फिर सिनोवियल जॉइंट्स क्या होता है? इट कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या करता है? कंटेन करता है एक फ्लूइड अपने अंदर, जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। अब हम क्या पढ़ लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? गैमोफॉसस सॉकेट इन विच टिथ आर एम्बेडेड। मतलब गैमोफॉसिस क्या होते हैं? सॉकेट होते हैं जिसके अंदर हमारे जो टीथ होते हैं वो एम्बेडेड, मतलब जिसमें धसे हुए होते हैं। हमारे टीथ जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं गैमोफॉसिस। और कहाँ प्रेजेंट होता है? सूचर्स प्रेजेंट इन स्कल। ठीक है। और कार्टिलेजिनस के क्या होते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्टर्नम एंड रिब्स और हाइलिन कोस्टल कार्टिलेजेस के अंदर हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या इसके एग्जाम्पल्स। और हमारे पाइवट जॉइंट सिनोवियल जॉइंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ये कुछ उनके नाम हैं। क्या है? पाइवॉट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और कैंडलॉइड जॉइंट। अब हम सिनोवियल जॉइंट को क्या अलग से पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या होता है? सिनोवियल जॉइंट्स के कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये क्या होता है? मोस्ट मूवेबल जॉइंट इन द बॉडी। ये कहता है मोस्टली मूवेबल जॉइंट होता है हमारी बॉडी का। इट कैन टर्न इन मैनी डायरेक्शन। ये बहुत सारी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट इसका एग्जाम्पल है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? फॉर्म कैसे बनता है हिप जॉइंट? फॉर्म बाय हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम। ये हेड ऑफ फीमर से और एसिटाबुलम से मिलकर बना हुआ होता है। शोल्डर जॉइंट, तो ये किस किस के बीच में होता है? फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी। ये बनकर ये ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी के दोनों के मिलने की वजह से बिटवीन ये शोल्डर जॉइंट बनता है। फिर सेकंड है हमारा हिंज जॉइंट। ये क्या होता है? इट हैज़ यूनिएक्सियल मूवमेंट और वन प्लेन मूवमेंट। मतलब इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो वन प्लेन के अंदर होता है, एक ही प्लेन के अंदर मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल क्या है? एल्बो जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है। और क्या है? जो एल्बो जॉइंट होते हैं वो कैसे मिलकर बना होता है? फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ये ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना तीनों के मिलने से बनकर जो जॉइंट बनता है वो क्या होता है? एल्बो जॉइंट। फिर क्या है? पाइवॉट जॉइंट। ये क्या होता है? इट गिव्स रोटेशनल मोशन और ट्विस्टिंग मोशन। ये क्या प्रोवाइड करता है? रोटेशनल मोशन और ट्विस्टिंग मोशन प्रोवाइड करता है। ये कैसे बनता है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाइवॉट जॉइंट प्रेजेंट होता है, या फिर बिटवीन रेडियस और अल्ना जो हैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स। ये क्या होता है? सिंपल टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट होता है कार्पल्स के बीच में और टार्सल्स के बीच में। जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। फिर है हमारा सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या होता है? मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है विच गिव्स हाई रेट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट विद अ लिमिटेशन। कि क्या करता है? हाई रेट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ लिमिटेशंस भी होती है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? द थंब, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब के बीच में जो भी हमारा जॉइंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? सैडल जॉइंट। फिर है हमारा इलिप्सॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जॉइंट जिसको हम कैंडलॉइड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है? दे अलो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट बट नॉट रोटेशन। ये क्या अलो करते हैं? फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड और लेफ्ट और राइट मूवमेंट को अलो करते हैं, लेकिन क्या रोटेशन को नहीं शो करते। ठीक है। फिर ये क्या है? इनके एग्जाम्पल क्या है? बिटवीन ओसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं?
ऑसिपिटल कॉन्डाइल मतलब स्कल के है अंदर और एटलस बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे एलिप्सॉइड दोनों को दोनों मिलकर क्या कॉन्डिलोइड जॉइंट को फॉर्म करते हैं, या फिर बिटवीन मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस के बीच में जो भी जॉइंट प्रेजेंट होता है वो भी एलिप्सॉइड जॉइंट होता है। तो मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे हैंड के अंदर। सबसे पहले हैंड के अंदर कौन सा होता है? कार्पल, फिर उसके बाद में मेटाकार्पल्स, फिर उसके बाद में क्या होते हैं? फेलेंजिस। अब क्या है? जॉइंट डिसऑर्डर, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। जॉइंट डिसऑर्डर्स भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो सबसे पहला हमारा जो जॉइंट डिसऑर्डर है वो है टेटानी। तो ये क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम +2 अ स्टेट ऑफ सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है? हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एक स्टेट हो जाती है सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन की, जिसके अंदर हमारे मसल्स क्या होता है? सस्टेन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेटानी। फिर सेकेंड हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड कैल्सीफेरॉल एस्ट्रोजन। इसके अंदर क्या हो जाता है? हमें डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की और ईस्ट्रोजन की। कि विटामिन डी को ही कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, और एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। और हमारी इससे क्या हो जाती है? बोन डेंसिटी कम हो जाती है। फिर क्या है? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर जो जलन और दर्द होता है उसको हम कहते हैं अर्थराइटिस। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज। ये क्या होता है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ये क्या होता है? इसको हम डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज के नाम से भी जानते हैं। ये रिजल्ट करता है, इट रिजल्ट इन डिट्योरेशन ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट अराउंड जॉइंट्स फ्रॉम देयर प्रोटेक्शन। ये हमारे जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए, उनको ख़राब करना शुरू कर देता है। और जो कि किस और रिजल्ट करते हैं इन्वॉल्व्स इन इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, जो कि आगे चल के हमारे जोड़ों के दर्द के लिए और जलन के लिए क्या होते हैं? रीज़न होते हैं। जो भी हमारे जोड़ों के अंदर दर्द और जलन होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती है, क्योंकि वो हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर एक कवरिंग होती है कार्टिलेजेस की, उनको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। फिर उसके बाद में क्या है? गाउटी अर्थराइटिस। ये क्या होता है? अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स लीड्स टू इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है? यूरिक एसिड आके अक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? दर्द होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, जिसको हम गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। फिर क्या? रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये क्या होता है? इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विद सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट्स। ये क्या होता है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जब हमारे खुद के बॉडी सेल्स अपनी बॉडी सेल्स को क्या फॉरन मानना शुरू कर देते हैं और अपने ही बॉडी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन होती है हमारे स्मॉल जॉइंट्स के अंदर। फिर है हमारा नेक्स्ट ब्रूसाइटिस। ये कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ बुट्सा और एल्बो एंड शोल्डर। इसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है हमारे एल्बो और शोल्डर के अंदर। फिर क्या है? जॉइंट डिसलोकेशन। ये क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन in which joint slips out of its original place which leads to unbearable pain and swelling। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा जॉइंट होता है वो स्लिप हो जाता है ओरिजिनल प्लेस से, और जो कि फिर लीड करता है अनबियरेबल पेन में और स्वेलिंग के अंदर, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो हो गया वो हो गया कंप्लीट। मैं आपको एक बार जितने भी हमारे स्केलेटल सिस्टम के जो डायग्राम्स थे वो एक बार दोबारा से रिमेंबर करवा देती हूँ, ताकि आपको ये सारा अच्छे से याद हो जाए एक ही बारी में। आपको इमेजेस दोबारा शो कर देती हूँ, कौन सी इमेजेस कहाँ कहाँ क्या क्या था। तो सबसे पहले
जो हमें बोन शो हो रही है वो होती है हमारी पेक्टोरल गर्डल की कॉलर बोन और क्लेविकल बोन। क्या है ये? एस शेप्ड बोन जिसका नाम क्या है? कॉलर बोन और क्लेविकल बोन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या था? स्कैपुला। स्कैपुला क्या होती है? इरेगुलर ट्रायंगुलर बोन। ये क्या है? हमारी इरेगुलर बोन है और क्या होती है? ट्रायंगुलर इन शेप होती है। फिर उसके बाद में हैंड के अंदर ये कौन सी बोन है? ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होती है? हमारी लॉन्गेस्ट फोरलिम बोन। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें याद रखना इसलिए मैं साथ साथ बता रही हूँ। अब ये जो बोन है इसके अंदर भी हम वो ट्रिक याद रख सकते हैं जो हमने उसमें याद करी थी, किसमें? हमारे लोअर लिम्ब के अंदर, कि अगर हमें याद करने में दिक्कत होती है तो हम अल्फ़ाबेटिकली याद कर सकते हैं कि पहले वाली कौन सी बोन है और सेकंड वाली कौन सी बोन होती है। जो फर्स्ट बोन होती है, जो पहले बोन है, वो तो कौन सी होती है? हमारी रेडियस। कौन सी होती है? रेडियस। सॉरी, मैंने पिछली बार शायद गलत बता दिया था। तो फर्स्ट, तो सेकंड वाली कौन सी होती है? हमारी अल्ना। ठीक है, तो यू हमारा अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है? बाद में आता है। तो सेकंड जो बोन होती है वो कौन सी होती है? हमारी अल्ना। फर्स्ट बोन कौन सी हो गई? ये वाली तो कौन सी हो गई? हमारी रेडियस। दूसरी, अब ये जो हमने इस डायग्राम में दिख रही है वो कौन सी हो गई? अल्ना। क्या हो गई? अल्ना। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब जो इस डायग्राम में जो फर्स्ट वाली बोन हमें दिख रही है ये कौन सी है? हमारी रेडियस। क्या है? रेडियस। फिर उसके बाद में अब जो ये कलरफुल रीजन के अंदर जो हमें शो हो रहा है वो ये क्या होते हैं? हमारे कार्पल्स। क्या होते हैं? कार्पल्स। ठीक है, अब रेड कलर के रीजन में जो भी हमें शो हो रहा है वो क्या होते हैं? हमारे मेटाकार्पल्स। क्या होते हैं? मेटाकार्पल्स। हम मेटाकार्पल्स के आगे क्या होते हैं? हमारे फैलेंजेस। ये क्या है? फैलेंजेस। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ये लोअर लिम्ब में क्या है? ये वाली बोन कौन सी है? हमारी फीमर। क्या है? फीमर। आगे वाली बोन ये कौन सी होती है? हमारी फिब्यूला। एफ पहले तो फिब्यूला पहले, फिर उसके बाद में टी बाद में तो टिबिया बाद में। ठीक है, ये क्या है? हमारी टिबिया। फिर उसके बाद में क्या होते हैं? हमारे टार्सल्स। ये कलरफुल रीजन क्या है? हमारे टार्सल्स। फिर उसके बाद में ये ग्रीन कलर का रीजन क्या है? हमारे मेटाटार्सल्स। फिर उसके बाद में ये क्या है? हमारे फेलेंजेस। क्या है? हमारे फेलेंजेस। एंड ये रीजन क्या है? हमारा पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक रीजन है जिसमें बोन होती है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने डायग्राम्स भी देख लिए, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।